स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है चौहान एकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस। बच्चों आज की क्लास में हम फैक्टराइजेशन के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। पिछली क्लास में हमने एक टॉपिक शुरू किया था फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम कुछ क्वेश्चंस उसके और देखेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 22x² - x - 5। अब ये हमारा एक क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है तो आप सबसे पहले क्या करो, आप इसके साथ कुछ नहीं है ना तो 1 लगा लो, ठीक है। अब देखते हैं, फर्स्ट वाला हमको क्या करना है, सेम लिखना है, और लास्ट वाला भी हमको सेम लिखना है जैसा है, और जो निशान जहाँ पे लगा हुआ है हमें वो निशान वहीं पे लगाना है। अब हमें क्या करना है, बीच में एक ब्रैकेट लगाना है। जो लास्ट में निशान है हमारा, इसी निशान को हम बीच में लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, 22 की 5 से करानी है मल्टीप्लाई, तो 22 5 ज़ा 110 आ गया। अब क्या होगा कि बच्चों हमें दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिन नंबरों की जब हम मल्टीप्लाई कराएं तो 110 आए, और जब उनको माइनस करें, क्योंकि बीच में माइनस का निशान है, तो जब हम उन नंबर्स को माइनस करें तो 1 आए। तो ऐसे नंबर अगर आप तुरंत सोच पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको ऐसे नंबर सोचने में दिक्कत हो रही है तो आपको क्या करना है कि जो भी हमें मल्टीप्लाई करके लाना है आप उसके फैक्टर करा लीजिए। तो जब हम इसके फैक्टर कराएंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। तो अब हमारे फैक्टर्स क्या क्या होंगे नंबर्स, अगर मैं पहला नंबर 2 मानूं तो दूसरा नंबर क्या होगा हमारा 11 5 ज़ा 55। अब अगर मैं एक नंबर 2 5 ज़ा 10 मानूं तो फिर हमारा दूसरा नंबर क्या होगा, बचा हुआ है हमारा 11, तो ये होगा। और हमें माइनस करके 1 चाहिए, इसको माइनस करके 1 नहीं आ रहा, लेकिन इसको माइनस करके 1 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों हमारे नंबर्स हो गए जो हमें चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप यहाँ चाहे छोटा नंबर पहले या बड़ा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखोगे। रीज़न ये है कि अगर यहाँ पे आपका प्लस का निशान है तो आप माइनस का नंबर लिखो या प्लस का नंबर, छोटी संख्या पहले लिखो या बड़ी संख्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है तो आप जब छोटा नंबर पहले लिखोगे तो वहाँ आपका निशान गड़बड़ हो जाएगा, और निशान गड़बड़ होने पे वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको बड़े वाला नंबर पहले लिखना है। तो अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ध्यान से, तो ये हो गया हमारा इस तरह से कुछ, माइनस का 11x आएगा, माइनस माइनस प्लस का 10x आएगा, और ये हमारा माइनस का 5 है ही। अब हमें देखना है वो नंबर बड़े से बड़ा जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं, या फिर इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ देखना है हमें। तो आप कहेंगे सर ये दोनों 1 के टेबल में भी आते हैं, मैं कहूँगा उससे बड़ा नंबर देखो, तो आप कहेंगे उससे बड़ा जो नंबर होगा हमारा वो 11 होगा, क्योंकि 11 के टेबल में दोनों आते हैं। तो 11 हम बाहर ले लेंगे, x यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो x भी बाहर आ जाएगा। 11 के टेबल में 22 2 बार में आता है तो हमने लिख दिया। x 2 थे जिसमें से हमने एक x बाहर ले लिया, एक बचा माइनस। 11 के टेबल में ये 11 1 बार में आ रहा है, x यहाँ पे है नहीं, ज़रूरत भी नहीं है, ये आ गया। अब ये जो निशान है ये निशान आपका यहाँ आ जाएगा प्लस का। अब आपको क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया आप इसको यहाँ से उठाओ और यहाँ कॉपी पेस्ट मारो। तो यहाँ 2x - 1 है तो यहाँ पे भी आपको 2x - 1 करना पड़ेगा, ये हो गया। अब क्या करना है, इस लास्ट वाले को इस लास्ट वाले से आपको डिवाइड देना है, या फिर आप इसको इससे डिवाइड दे लो। तो 5 को जब 1 से डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ से हम 2x - 1 कॉमन ले सकते हैं, तो जब हमने यहाँ से 2x - 1 इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा हमारा 11x प्लस यहाँ से बचा हमारा 5। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए दोनों। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9x² माइनस का 21x प्लस का 10। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वाला हम सेम लिखेंगे, लास्ट वाला भी हम सेम लिखेंगे, जो निशान जहाँ है वो वहीं आएगा। ब्रैकेट लगाएंगे बीच में, जो लास्ट में निशान है वो प्लस हम लगा देंगे यहाँ पे।
इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 9 ज़ा 90 आएगा। अब हमें क्या करना है, दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई कराऊं तो 90 आए और उनको प्लस किया जाए तो 21 आए। तो आप कहोगे सर इसके फैक्टर करा लेते हैं। तो जब हम इसके फैक्टर कराएंगे तो ये 45 आ गया, यहाँ से ये 15 आ गया, फिर 3 से 5 आ गया और यहाँ से ये 1 आ गया। अब अगर मैं एक नंबर 2 मानूं तो मुझे दूसरा नंबर 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 मानना पड़ेगा। अब अगर मैं एक नंबर 2 3 जा 6 मानूं तो फिर मुझे दूसरा नंबर 5 3 जा 15 मानना पड़ेगा। अगर मैं एक नंबर 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 मानूं तो फिर मुझे नेक्स्ट नंबर 5 मानना पड़ेगा। तो मुझे प्लस करके 21 चाहिए, तो मैं इन्हीं में चेक कर लेता हूँ। अगर इनमें नहीं होगा तो मैं आगे देख लूँगा। मुझे प्लस करके चाहिए 21। क्या इसको प्लस करके 21 आ रहा है? आप कहोगे नहीं आ रहा। क्या इसको प्लस करके 21 आ रहा है? नहीं आ रहा। आप कहोगे सर इसको प्लस करके 21 आना है, हमें ये लेना है। तो यहाँ पे 15x, जैसा कि मैंने बताया बड़ा नंबर पहले रखना है, और यहाँ पे 6x। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे ध्यान से, माइनस का 15x, माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, अगर बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस यहाँ 10 आ गया। फिर हमें देखना है जिसके टेबल में दोनों आते हैं। तो आप कहोगे सर दोनों तो 1 के टेबल में आते हैं। मैं कहूँगा उससे बड़ा कोई नंबर देखो। तो आप कहोगे सर 3 के टेबल में आते हैं दोनों। तो 3 हमने बाहर ले लिया, x यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो x भी आ गया बाहर। 9 3 के टेबल में 3 बार में आता है, रख लिया। x 2 थे, एक बाहर ले लिया, एक बचा माइनस। 3 के टेबल में ये 15 5 बार में आता है, 5 3 ज़ा 15। x सिंगल था, बाहर ले लिया, x बचेगा नहीं। इस माइनस को यहाँ लगाना है। अब आपको क्या सिखाया है हमने, इस ब्रैकेट को उठाओ और यहाँ कॉपी पेस्ट मार दो। अब आपको क्या करना है, आप इस लास्ट वाले को इससे डिवाइड दे लो या इसको इससे डिवाइड दे लो, 2 आ गया। तो जब आप ये ब्रैकेट यहाँ से उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट रखते हैं तो आप जो इसमें साइन होने के गलत चांसेस रहते हैं वो चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 3x - 5 ले लेंगे कॉमन दोनों में। तो यहाँ से क्या बचेगा, आप कहोगे सर यहाँ से 3x बचा, माइनस यहाँ से क्या बचा 2। तो इस क्वेश्चन के हमारे फैक्टर हो गए 3x - 5, 3x - 2। बेसिकली फैक्टर का मतलब क्या होता है कि फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर मैं ये पेन है, अगर मैं इसे तोड़ूं, बीच में से तोड़ने के बाद सपोज मैं इसके 2 टुकड़े कर देता हूँ तो ये टुकड़े इसके फैक्टर हो गए। अब मैं इसको वापस ऐसे करके देखूं तो ये पूरा का पूरा पेन मुझे दिखना चाहिए। तो सेम हमने क्या किया है, इस पॉलिनोमियल को इस तरह से तोड़ा है कि अगर इन दोनों को जोड़ूं, जोड़ने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कराऊं, क्योंकि ब्रैकेट में अगर इनको कंबाइन करूं, इनकी मल्टीप्लाई कराऊं, तो इनकी मल्टीप्लाई करने पे मुझे वापस ये मिलना चाहिए। अगर मुझे इनकी मल्टीप्लाई करने पे वापस ये नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये मैंने गलत किया है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और है, x² - 41x + 180। अब इसके साथ कुछ नहीं है तो सबसे पहला काम तो मैं यही करूँगा, इसके साथ लिख लूँगा -41x + 180। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वाला सेम लिखना है और लास्ट वाला भी सेम लिखना है। निशान जहाँ पे जो है वहाँ पे वही निशान लगाएंगे, लगा दिया। बीच में ब्रैकेट लगाना है, लास्ट में प्लस है तो प्लस। अब हमें क्या करना है, इनकी करानी है मल्टीप्लाई। तो आप कहोगे सर 180 की 1 से कराएंगे तो 180 आ जाएगा। अब हमें देखना है कि दो ऐसे नंबर जिनकी मल्टीप्लाई की जाए तो 180 आए और अगर मैं उनको प्लस करूं तो 41 आए। तो फैक्टर कराते हैं, 2 से डिवाइड देंगे 90, फिर यहाँ से 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। अब अगर मैं एक नंबर 2 लेता हूँ तो फिर मुझे दूसरा नंबर 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90 लेना पड़ेगा, जिनको प्लस करके 41 नहीं आएगा। अब देखते हैं, अगर मैं एक नंबर 2 2 जा 4 लूँ तो फिर मुझे दूसरा नंबर 3 3 जा 9, 5 जा 45 लेना पड़ेगा, जिनको प्लस करके 41 नहीं आएगा। हाँ, हालांकि अगर यहाँ माइनस होता तो उस केस में मेरे यही दोनों नंबर होते। क्यों? क्योंकि इन दोनों को माइनस करके 41 आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए लास्ट में प्लस का निशान है, प्लस करके। तो देखते हैं,
2 2 जा 4, 4 3 जा, अगर मैं एक नंबर 12 लूँ तो दूसरा नंबर मुझे 3 5 जा 15 लेना पड़ेगा। अगर मैं एक नंबर 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 लूँ तो फिर बचा हुआ 5 मुझे दूसरा नंबर लेना पड़ेगा। मैंने देखा कि इन दोनों नंबर को प्लस करके 41 आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमें चाहिए थे नंबर वो ये दोनों मिल गए। अब 36 हमने लिखा पहले, 5x लिखा बाद में, तो 1x² माइनस का 36x माइनस प्लस माइनस का 5x और प्लस का 180। अब हमें क्या करना है, फिर देखना है दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं बड़े से बड़े। आप कहोगे सर 1 के टेबल में, x दोनों में है, हमने x बाहर ले लिया। अब 1 के टेबल में 1 1 बार में आ रहा है, x 2 थे, एक बाहर ले ले, एक बचा माइनस। इस 1 के टेबल में 36 36 बार में आ रहा है, x यहाँ पे बचा ही नहीं, इस माइनस को यहीं पे लगाना है। फिर आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट उठाना है, इधर कॉपी पेस्ट करना है, कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, जो हमारा लास्ट वाला नंबर है इसको इससे डिवाइड देंगे, या फिर आप 5 को दे लो, दोनों से सेम ही आना है। तो हम 5 को 1 से डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, तो 1 आ गया हमारा। अब हमने यहाँ से 1x माइनस 36 जब कॉमन लेंगे तो ये हमारा यहाँ से बचेगा 1x माइनस यहाँ से बचेगा 5, तो ये आ गया हमारा। x के साथ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x 1 जा x ही हो जाएगा। तो ये दो हमारे फैक्टर हो गए। तो आज हमने फिर कुछ क्वेश्चंस देखे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन के। उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे। अगर ये आपको समझ में आए हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहें तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिवीज़न ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, या फिर उससे आगे के जो पॉलिनोमियल होते हैं हम उनको डिवाइड कैसे करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और डिवीज़न जब अच्छे से सीख लेंगे तो उसके बाद आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन करने में आसानी रहेगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।